मुझे ये बताएं, अमेरिका के सदर को आप किस तरह से कह सकते हैं कि वो ईरान के ऊपर हमला करे और वो बात क्यों मानेंगे आपकी? मतलब मतलब ये कि आप ट्रंप को कैसे ऑर्डर दे सकते हैं कि अबे वो। तू बात समझ नहीं रहा, मैं बोल रहा हूँ हमारा मतलब है। अच्छा। अबे मैं तो उसका हाथ पकड़ के लेके आ रहा हूँ क्योंकि हमारा इलाका छोटा सा है। अब पंगा तो मैंने ले लिया हम्म। ईरान से, हम्म। और ईरान वाले मुझ पे गुस्सा है, वो मुझे कह रहे हैं कि तुम्हारा इलाका बड़ा कर देंगे। तो भाई वो इतना बड़ा बोल के अमेरिका, तो उसको तो घसीट के मुझे लाना पड़ेगा ना। मैं कोशिशें कर रहा हूँ, मैं इल्ज़ामात लगा रहा हूँ कि ईरान ख़तरनाक है, ईरान एटमी हथियार है, ईरान ये कर देगा, ईरान तबाह कर देगा। आपने तो ये तक इल्जाम लगा दिया कि वो सदर ट्रंप को मारना चाहते थे ईरानी। आपने तो ये तक झूठ बोल दिया। देख भाई सही बात बताऊँ, ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। अगर नहीं करेंगे ना तो पूरी दुनिया में अमन आ जाएगा। नहीं करेंगे तो अमन आ जाएगा, तो इसमें आपको प्रॉब्लम क्या है? नहीं, नहीं होना ही नहीं चाहिए अमन। क्यों नहीं अमन होना चाहिए? अमन से क्या प्रॉब्लम है? वो मेरी कज़न लेके भाग गया कौन? था, अमन। बल्कि वो 2 लड़के थे, अमन था और अमान भी था। यार हो सकता है आपकी कजन अपनी मर्जी से गई हो। नहीं, मैं नहीं समझता, वो वाक़ई अपनी मर्ज़ी से गई होगी। नेतन्याहू साहब, कोई कोई चज की बात कर लेते हैं। यार सब चीज़ें छोड़, ईरान वाले मुझ पे बहुत तपे हुए हैं। कैसे आपको पता चला? यार मेरे तो 14 तबक रोशन हो गए यार, इतने मिसाइल कौन मारता है यार। हाँ, ये बात तो है। ईरान ने आपके 14 तबक वाक़ई रोशन किए हैं, और ऐसे रोशन किए हैं कि आसमान के ऊपर फुलझड़ियाँ छोड़ दी हैं। और भाई ईरानी तो मुझ पे ऐसे तपे हुए हैं, उन्होंने तो मेरा नया नाम रख दिया। अच्छा मुझे ये बताना, ये फ़ैज़ोन क्या होता है? फ़ैज़ुन का मतलब होता है बच्चा या बेटा। वो कहते हैं कि फ़ैज़ोन दे ख़ंज़ीर। वैसे आप हैं, ये मैं आपको बता दूँ। फ़ैज़ोन मतलब आपको लोग बता देंगे, जो फ़ैज़ोन। हाँ, फ़ैज़ौन ख़ंज़ीर का मतलब हमारे देखने वाले आपको बता देंगे ये कमेंट्स में। आप कमेंट्स ज़रूर देखिएगा, ठीक है? देखेंगे? थैंक यू फॉर एलैबोरेशन। हाँ, आपको एलैबोरेट ही किया जा सकता है, कोलैबोरेट तो आपके साथ किया नहीं जा सकता। बे तू क्या बंदा है, बात पे क्यों नहीं आ रहा तू एक? अच्छा, मुझे ये बताएँ कि आपने ईरान को टारगेट किया, अभी कहा जी कि वो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी हासिल करना चाह रहा था, हमने इसलिए अटैक किया, हमें खतरा था। उसके बिल्कुल बाद अब पाकिस्तान है। पाकिस्तान के लिए आप क्या प्लान्स सोच के बैठे हैं? अबे असल दुश्मन तो हमारा पाकिस्तान है। कैसे? ऐसा सॉलिड प्लान बनाया हुआ ना तेरे भाई ने। पाकिस्तान के खिलाफ? हाँ, क्या प्लान है? हम अपने इसराइल की सारी लड़कियां पाकिस्तान में भी आ देंगे। ये कैसा प्लान है? बहुत स्ट्रॉन्ग प्लान है, सॉलिड प्लान है, तुझे समझ नहीं आ रही बात की। अच्छा। बात ये है भाई, जब सारी इसराइली लड़कियां तुम्हारे पाकिस्तान ब्याह दी जाएंगी ना, उसके बाद हमें पता चलेगा, डेली की खबर आएगी, भाई आज इतना आटा आया, इतना चावल आया, इतना तेल आया, आज इस मुंडे ने ये कर दिया, आज ये हो गया, उसका रिश्ता उधर तय हो गया, इसने ये किया, उसने वो किया, हर चीज़ की खबर हमें मिलेगी। महमूद भाई का रिश्ता टूट गया, ये सब खबरें हमें मिलेंगी। नहीं, तो ये सब कुछ हो गया, लेकिन आपका पाकिस्तान को तबाह करने का मंसूबा कैसे कामयाब होगा इससे? अबे ज़रूरी नहीं है भाई कामयाब हो। तो ये सब कुछ किया क्यों? अबे अब मीटर घुमाने वाली बात कर रहा है तू। अबे ये फ़ायदा तो होगा ना कि इसराइली लौंडियों की शादी हो जाएगी पाकिस्तान में। हैं? आपने मतलब कोई लाख 2 लाख लड़कियां ब्याह दी, और आपने सोचा कि पाकिस्तान को तबाह करेंगे, और वो फ़ायदा ना उठा सके तो कम से कम बच्चियों की शादी तो हो गई। वाह! क्या अज़ीम वज़ीर-ए-आज़म पाए गए हैं आप। सिंपल सा प्लान है, तेरे समझ में नहीं आ रहा। आ गया, आ गया। जहेज़ दे के भेजेंगे? वो तो देना ही पड़ेगा यार। अच्छा, चलें, चलें, छोड़ें इसको, बात चेंज करते हैं। मुझे ये बताएँ कि लोग गालियाँ देते हैं आपको? वह बड़ी गालियाँ देते हैं लोग भाई, तेरी सोच से भी ज़्यादा गंदी गालियाँ देते हैं लोग। अच्छा, मतलब गंदी तरीन गाली आपने कौन-सी सुनी आज तक? एक मैंने सुनी थी, बोलता है नेतन्याहू कुत्ता है। कुत्ता है नेतन्याहू, ये तो बड़ी नॉर्मल सी गाली है यार, हम तो मज़ाक में एक-दूसरे को कह देते हैं बड़ा कुत्ता है तू। वो मुझे नहीं दी, कुत्ते को गाली दी थी। अच्छा, कुत्ते को नेतन्याहू कहा था उसने। हाँ। वाक़ई कुत्ते के लिए तो बहुत बड़ी गाली है। सीरियसली, मतलब उस बेचारे के साथ इससे ज़्यादा इंसल्ट नहीं हो सकती। तुझे पता है कुत्ता याहू का इस दुनिया में पैदा होना ही एक बहुत बड़ी गाली है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। बल्कि लोग तो कई आपको जोड़ते हैं उसके साथ, वो दज्जाल के साथ। लोग आपको कहते हैं दज्जाल हैं आप। अबे तेरे को मेरी इंपॉर्टेंस और मेरी ताकत का अंदाज़ा नहीं है। मैं इतना मशहूर हूँ ना, मेरे ऊपर तो नावल किताबें लिखी गई हैं। वो तुम्हारी एक उसने लिखी थी, उमैरा अहमद ने, उदास नस्लें जिसने लिखी है ना। और भाई वो उमैरा अहमद ने नहीं लिखी, वो अब्दुल्ला हुसैन ने लिखी है। हाँ वही उदास नस्लें जिसने लिखी है ना, हाँ, हाँ। मेरे ऊपर भी लिखी उनने, अच्छा, कौन-सी किताब लिखी है उन्होंने? कुत्ते की नस्लें। फिर कुत्ते को गाली पड़ गई। अच्छा एक और बात बताऊँ तुझे, हाँ। चल मैं अपने बचपन में ले जाता हूँ तुझे। मैं ना बड़ा शरारती किस्म का होता था। मैं एक दफ़ा खो गया।
तो जिनको मैं मिला ना, हाँ। उन्होंने मेरे लिए इश्तिहार लगा दिया। इश्तिहार में उन्होंने लिखा कि ये किसका बच्चा है, हम्म। लेकिन गलती ये कर गए, उन्होंने ज़ेर नहीं लगाया, काफ के ऊपर पेश लगा दिया। ये वाकया इस फोरम के ऊपर सुनाने के काबिल था। भाई फोरम जहाँ का भी हो, हम तो कर लेते हैं। अच्छा, ये बताइए, आप वॉर क्राइम्स के लिए भी मशहूर हैं, बल्कि बहुत सी दुनिया की अदालतें हैं जिन्होंने आपको जंगी जुनूनी करार दिया हुआ है। आपको बाकायदा उन्होंने एक कल्प्रिट तस्वुर किया हुआ है कि आप जंगी जराइम में मुलविस रहे हैं। तो ये बताएं कि आप जब इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे जाते हैं, जैसे यूनाइटेड नेशंस में या किसी और जगह पे जाते हैं, तो वो किस तरह से आपको ट्रीट करते हैं, लोग क्या करते हैं? लिसन, वन थिंग आई एम टेलिंग यू, जी। मैं तुझे एक बात बता रहा हूँ, तुझे समझ नहीं आ रही। जब तक अमेरिका बाप का मेरे सर पे हाथ है ना, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हाँ, पोजीशन चेंज हो गई तो पूरी दुनिया का हाथ जब मुझ पे आएगा ना, तब सिचुएशन अलग हो जाएगी। तो बात सारी ये है, और दूसरी बात ये, कट्टा रखा हुआ मैंने इधर। यार, ये कट्टे के जोर के ऊपर ही आप सब कुछ करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, मजे की बात बताऊं, कट्टा मेरा है भी नहीं, ये तो मैंने अमेरिका से लिया हुआ। ये कट्टा किसी दिन आपके ऊपर चढ़ गया ना, आपकी चीखें निकल जाएंगी। अबे चलिए, ईद से बाहर निकला, वो कट्टा नहीं, दूसरा वाला कट्टा बोल रहा हूँ मैं। अच्छा, बंदूक वाला। हाँ, यार, ये बंदूक के जोर पे कितने जुल्म करेंगे? पूरा आपने फलस्तीन तबाह बर्बाद कर दिया, मासूम बच्चे नहीं छोड़े, औरतें नहीं छोड़ी। क्या क्या करेंगे आप? अब ईरान। देख भाई, सीधी बात बताऊं, मैंने तुझे पहले बोला, मैं भिन्नोट किस्म का बंदा हूँ। इस दुनिया में सिर्फ हमें रहने का हक है। यार, ये दुनिया की ना बत्ती बना के ना जला दूं? जला तो आपने दी है। ओह यार, टाइम हो गया भाई, किस चीज का? गालियां खाने का सोशल मीडिया पे। आप सोशल मीडिया पे गालियां खाते हैं? लोग देते हैं, मैंने कभी ख्वाहिश नहीं की, मेरे काम ही ऐसे हैं ना। या तू यकीन मान, अमरीकियों को तो मैंने ऐसा चे बना के रखा हुआ है ना, मेरे हाथ में ट्रम्पू है और वो सिर्फ मेरी बात सुन रहा है। मैं उसको वर्गला ही ऐसा रहा हूँ, बाकी तो पब्लिक की बात सुन ही नहीं रहा वो, और अमरीकी पब्लिक तो मुझे गालियां दे रही है। वैसे ये बात तो तयशुदा है कि दुनिया में हर जुबान में आपको गाली पड़ती होगी। हर शख्स, हर मुल्क आपको गाली जरूर निकालता होगा किसी ना किसी मौके पे, चाहे वो आपका सपोर्टर हो ना हो। बात तो तेरी ठीक है जवान, दुनिया में हर साइज की गाली मुझे पड़ती। बिल्कुल ऐसे ही है। और तुझे पता है एक बात, क्या बात? मैं इसमें खुश हूँ। मैंने आपसे सवाल पूछा था कि आप इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर शिरकत करते हैं, किस तरह से ट्रीट किया जाता है आपको? अबे सबसे ज्यादा इज्जत मुझे मिलती है बाहर। कैसे? उन्होंने मेरे पांडे अलग किए हुए हैं। कुत्ता समझते हैं आपको, आपको पलीद और नजस समझते हैं, आपके करीब नहीं जाना चाहते। अच्छा, मुश्किल चीज कह दी तूने, ये पलीद और नजस क्या होता है? ये आपको समझाना मुश्किल है, लेकिन लोगों को समझाना बड़ा आसान है कि पलीद और नजस ऐसा होता है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपकी उम्र खासी है, आप 6 दफ़ा वज़ीर आज़म इलेक्ट हुए हैं या सेलेक्ट हुए हैं, जो भी है। कभी बीमार हुए ज़िंदगी में? अबे एक दफा बहुत गंदा बीमार हुआ था मैं, मेरा जिस्म ना ढलक गया था, काम नहीं कर रहा था, यूं समझ के मुझे फालिज हो गया था। अच्छा। फिर मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने गोली दी। कैसी गोली? वो नीले कलर की थी, 3 तिकोने वाली। मैंने कहा डॉक्टर साहब ये तो उसके लिए, बोलता है तू वही तो है। डॉक्टर साहब ने आपको वो गोली खिला दी और आप खड़े हो गए। हाँ, फिर मैं पैरों पे खड़ा हो गया था। वैसे आपको सूट तो वही गोली करती है, क्योंकि आप बहुत बड़े वो हैं।